बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शार्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों कल वीडियो में भी मैंने बताया था और आज सुबह अर्ली मॉर्निंग मैंने बताया कि 54 से 61 तक का एरिया है, यहाँ से हम सेल करेंगे। और ये सेल हमारी आई, एक दफ़ा सेल किया, फिर मार्केट ऊपर चली गई, फिर न्यूज़ टाइम में दोबारा यहाँ से डाउन आई और मार्केट ने अपना न्यूज़ टाइम में डिप लगाया तकरीबन 35 तक नीचे आई। तो नीचे हमारे दो बाय जोन थे, तो यहाँ हमने स्कैल्पिंग बाय की, छोटी सी बाय की 45 तक। ये 2631 2634 यहाँ से लेके 36 है और 38 है, ये दो बाय जोन है हमारे और मार्केट ने इनकी रिस्पेक्ट की। तो देखिए दोस्तों कोई ख़ास फंडामेंटल न्यूज़ ऐसी नहीं है मार्केट में जिसको लेकर के मार्केट कुछ ऊपर जाए। मार्केट ओवरऑल साइडवे चल रही है पिछले 3 दिनों से, मंडे ट्यूसडे। तो आज भी कुछ ख़ास मूव देखने को नहीं मिली मार्केट में, तो आज भी बस ऊपर गई है और कुछ ज़्यादा ऊपर नहीं गई दूसरे अल्फाज में। हाँ, अगर 73 या 82 वहाँ तक चली जाती तो हम एक मुनासिब मतलब एक हाई था मार्केट का, लेकिन वहाँ तक नहीं गई तो नीचे आई, रिट्रेसमेंट दी इसने। तो अब देखें एक ज़ोन और ड्रा हो रहा है हमारे पास डेली के, और 26 23 से 26 27 तक। तो 2623 और 2627 ये ज़ोन, अगर मार्केट यहाँ भी नीचे भी आती है तो यहाँ भी हम बाय की एक मतलब कोशिश ज़रूर करेंगे, छोटा सा एसएल लगा के ज़रूर कोशिश करेंगे। तो अभी न्यूज़ आई है लेकिन मार्केट अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाई ऊपर। उसकी रीज़न ये है कि जो मार्केट स्ट्रक्चर है, मैं आपको दिखाता चलूँ। मार्केट स्ट्रक्चर हम इधर जाके देखते हैं MT4 में। तो ये हमारे पास पहले डेली में ही चले जाते हैं। सबसे पहले डेली में मैंने आपको ये भी वाइस की थी कि अगर मार्केट 50 के ऊपर 53 के ऊपर स्टेबल होती है तो फिर ये 83 तक वहाँ तक जा सकती है, लेकिन वहाँ स्टेबल नहीं हो सकी। विक तो लगाई है 50 के आसपास, तकरीबन 58 तक गई है, 58 59 तक गई है ऊपर, लेकिन स्टेबल नहीं हो सकी। अब भी मैं बिल्कुल क्लियर कहूँगा आपको और वाज़ेह कहूँगा कि जब तक डेली की कैंडल 50 के ऊपर क्लोज़ नहीं होती। 50 क्या है? देखिए, एक तो 38% ऑफ फैबो है, दूसरा आपको नज़र आ रहा है इधर ये ब्लू कलर की जो लाइन है, ये 50 का मूविंग एवरेज है डेली के हवाले से। मार्केट जब तक 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर स्टेबल नहीं होती, ये ऊपर जाना इसका मेरे ख़्याल में तकरीबन नामुमकिन समझें आप। सबसे पहले ये इसके ऊपर स्टेबल हो। तो आज रात देखते हैं कि आज रात ये क्लोजिंग कहाँ देती है। अगर इसने क्लोजिंग नीचे दे दी तो कल फिर इसको मतलब थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी, ज़ोर लगाना पड़ेगा। ये वाला जो ज़ोन है ना हमारा, बल्कि ज़ोन कह लें या इसको 50 का मूविंग एवरेज कह लें, 2650, इसको तोड़ना होगा। इसके ऊपर कम से कम डेली की कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तभी ये ऊपर जाएगी, अदरवाइज़ नहीं जाएगी। क्योंकि H4 में और डेली में ना 50 का मूविंग एवरेज खासी पावर रखता है, इसकी खासी अहमियत होती है और मार्केट इसको रिस्पेक्ट देती है। तो अदरवाइज़ अगर ये तोड़ने में या इसके ऊपर जाने में कामयाब ना हो सकी तो देखिए पहला हमारा लेवल ये होगा 2629 और हो सकता है 2608 तक भी मार्केट नीचे गिर जाए, क्योंकि ये 61% ऑफ फैबो है। तो ये फिर अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है हमारे लिए 2628 वाली। तो अगर 61.8 फैबो के लेवल को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देती है ना, तो वो ऑल टाइम जो लो है मार्केट, मतलब ओवरऑल जो लो है मार्केट का, इसके नीचे भी आ जाएगी। तो इसके नीचे जब क्लोजिंग देगी तो फिर खासी नीचे मतलब जा सकती है ये। तो अदरवाइज़ फिर इसको ये 100 का मूविंग एवरेज है, किसी हद तक शायद रोकने की कोशिश करे, किसी हद तक, ठीक है जी। लेकिन बेहतर ये है कि मार्केट को क्लोजिंग 2650 के ऊपर देनी चाहिए। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देती है मार्केट आज रात की, तो कल ओपनिंग 50 से ऊपर होगी। तो फिर हमारा जो सेल एरिया है ना, वो 23.6, ये बनता है 2678।
ठीक है जी, तकरीबन 80 समझ लें, $2 का इशू नहीं है। तो 2680 के राउंड अबाउट हम सेल करने की कोशिश करेंगे, मार्केट को ऊपर जाने देंगे। तो अगर लॉन्ग टाइम सोचा जाए, अगर 2680 के ऊपर स्टेबल होती है, तो फिर ये अपने मतलब वही बुलिश ट्रेंड में वापस पलट जाएगी, और एक नया ऑल टाइम हाई भी लगा सकती है। देखें 2677 या 80, तो 23% ऑफ फैबो जब इसको ब्रेक कर देगी तो फैबो स्ट्रक्चर से बाहर निकल जाएगी, तो फिर ये दोबारा अपने उसी बुलिश रन में वापस लौट सकती है। H4 में देखा जाए, तो H4 में देखा जाए ऊपर काफ़ी सारे मूविंग एवरेज पड़े हुए हैं, ठीक है जी। तो अब भी ये देखें, ये 50 का मूविंग एवरेज यहाँ है, H4 में 2644 के ऊपर है। तो H4 भी 50 के मूविंग एवरेज के नीचे काम कर रहा है, ठीक है, कैंडल दे रहा है। इसके ऊपर 100 का मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है, 2651 के ऊपर। इसके ऊपर 200 का मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है, 2655, ठीक है जी। तो ये काफ़ी सारी ना नीचे ऊपर, सॉरी ऊपर मार्केट को काफ़ी एक इस तरह समझे दबाव का सामना है। हाँ, कोई फंडामेंटल आ जाता है। तो आज डे टाइम में जो ये ऊपर गई है, तो वो एक न्यूज़ थी कि मेरे ख़्याल में यूके ने, बरतानिया ने कुछ जो एम्बेसडर हैं या जो डिप्लोमेट हैं, उनको अपने मुल्क से जाने के लिए कहा है। तो वो इम्पैक्ट था एक, तो मार्केट थोड़ा उसके लिए ऊपर जाती रही। शाम को न्यूज़ आई, तो न्यूज़ ने एज़ यूजुअल इसको नीचे पटक दिया दोबारा से। तो अब देखें H4 की कैंडल यहाँ एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुई थी 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर ऊपर। तो मुझे किसी हद तक उम्मीद हो चली थी कि मार्केट शायद इसको ऊपर स्टेबल हो, लेकिन न्यूज़ टाइम ने फिर उसको नीचे दोबारा पटक दिया, नीचे डाउन कर दिया। तो अब आज की क्लोजिंग मिनिमम मिनिमम 45 के ऊपर तो होनी चाहिए ना, ठीक है जी। तो 45 के ऊपर होनी चाहिए, 2645, तो हमें किसी हद तक उम्मीद हो सकती है मार्केट ऊपर जा सकती है। तो वरना ऊपर से रिजेक्शन लेके सवेरे ने आना फिर नीचे ही है, वो लेवल आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अगर 30 या 30 के राउंड अबाउट आएगी, तो बाय की कोशिश करेंगे, स्कैल्पिंग बाय के हवाले से ना हम कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये मुख्तसर सा हमारा एनालिसिस है आज के हवाले से। तो उम्मीद काफ़ी है अल्लाह ताला के हुक्म से मार्केट हमारे इसी एनालिसिस के मुताबिक काम करेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।